हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करेंगे ये है LTI यानी कि L&T इन्फोटेक के बारे में, और जानने की कोशिश करेंगे कि शॉर्ट टर्म और इंट्राडे में कितना जो है हमें इसके स्टॉक में रिटर्न जो है मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो अगर देखेंगे इस स्टॉक के बारे में तो वीकली चार्ट पर LTI यानी कि L&T इन्फोटेक की बात की जाए तो 6 महीने के एक हम टाइम फ्रेम पर लेके चलते हैं, और इस दौरान जो है इस स्टॉक ने 3800 का अपना निचला लेवल जो है टच किया था। और ये जो था 14 जुलाई के दौरान जो है लगातार करेक्शन आया, और 14 जुलाई को इस स्टॉक ने 3873 रुपये के करीब जो है सबसे निचला स्तर टच किया था। उसके बाद जो है इसके स्टॉक ने लगातार सपोर्ट बनाया और लगातार इसके स्टॉक में हमें तेज़ी देखने को मिली है। पिछले सप्ताह की बात की जाए तो इस स्टॉक ने लगभग जो है क्रूशियल जो कहा जाए एक तरह से वो ब्रेकआउट दिया है, और यहाँ से जो है अब एक सेंटिमेंट जो है पॉजिटिव हमें देखने को मिल रहा है। ब्रेकआउट के दौरान अगर देखा जाए जो अब जो है ये अप साइड रिवर्सल के मूड में दिखाई दे रहा है। ब्रेकआउट के दौरान स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम था जो स्टॉक के पॉजिटिव सेंटिमेंट को आगे बताता है कि अब जो है इसके स्टॉक में आपको तेज़ी आगे भी जारी रहने की उम्मीद है। डेली चार्ट फ्रेम पर अगर देखा जाए तो इस समय जो है ये स्टॉक अपने बॉलिंजर बैंड का भी विस्तार लगातार कर रहा है, और जहां जो है ये 18 जुलाई की कीमतें जो हैं ऊपरी जो है बॉलिंजर बैंड के ऊपर बंद हुई हैं। ये बताता है कि शेयर की अस्थिरता ऊपर की ओर लगातार जो है बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर देखा जाए तो फिलहाल ये स्टॉक जो है वीकली चार्ट पर प्लाट किए गए अपने RSI के हायर एंड हाई बनाता हुआ नजर आ रहा है, और इसके अलावा अगर देखा जाए तो अनुमान लगा सकते हैं कि आगे भी इसके स्टॉक में आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो जो एक गिरावट लगातार LTI में बनी हुई थी, अब इसके स्टॉक में आपको तेज़ी देखने को आगे भी मिल सकता है। अब सवाल आता है कि अगर शॉर्ट टर्म के इन्वेस्ट करें तो कहाँ तक ये स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो फिलहाल इस स्टॉक में आपको करंट प्राइस से निवेश करना चाहिए, और इसमें जो है लगभग 5400 का जो है शॉर्ट टर्म के लिए 5400 का लक्ष्य लेकर चलना चाहिए। इसमें जो है इस दौरान आपको लगभग जो है 14% तक का रिटर्न जो है आपको मिल सकता है। करंट प्राइस पर इन्वेस्ट करें और लगभग 5400 का टारगेट लेके चला जा सकता है। स्टॉप लॉस की बात की जाए तो इसमें लगभग 4500 का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। तो 4500 के स्टॉप लॉस के साथ 5400 के टारगेट के लिए इसमें जो है आप करंट प्राइस से खरीदारी कर सकते हैं। यही अगर देखा जाए इसके स्टॉक में इंट्राडे की बात की जाए तो इंट्राडे में अगर मान लीजिए किसी तरह से भी अगर गिरावट आती है तो फिलहाल ये स्टॉक अपने सभी मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो उम्मीद कम है कि आपको इसके स्टॉक में गिरावट देखने को मिलेगी। बावजूद इसके अगर गिरावट आती है तो नीचे का जो पहला सपोर्ट मिलेगा वो है 4701 रुपये। अगर इसे तोड़ देता है तो फिर आपको यही 4700 से स्टॉक को सेल करना है, और ये स्टॉक आपको 4655 रुपये के करीब जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर 4701 को ब्रेक करता है तभी इस स्टॉक को वहाँ से सेल करें, और इसके अलावा ये स्टॉक आपको लगभग 4655 रुपये के करीब जाएगा। अगर पॉजिटिव सेंटिमेंट बनता है और ऊपर की तरफ ट्रेड करता है तो फिर ये स्टॉक आपको इंट्राडे में 4700 अगर 65 रुपये को अगर ब्रेक कर गया तो फिर ये स्टॉक 4886 की तरफ जो है इंट्राडे में बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। 4765 रुपये इसका मजबूत सपोर्ट जोन है, और यहाँ अगर इसने ब्रेक किया तो ही ये स्टॉक 4886 के करीब जो है जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ये था आपका LTI। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।